Welcome back. Today, I'm starting with a new chapter, right? And the chapter I'm starting is with from political science. With this chapter, your entire political science will be complete. अगर हम बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें मींस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री बोर्ड्स इट विल बी कंप्लीट. दैट इज द मतलब कि ये हमारा लास्ट रहेगा. इन ज्योग्राफी ऑफ कोर्स यू आर लेफ्ट विद टू. One will be your manufacturing, which is a bit lengthy chapter, and then lifelines. और lifelines में जो है as per CBSE only the maps are going to be assessed. When it comes to your economics, we are left with globalization. Again, globalization के अंदर as per CBSE only two concepts will be coming in your exam, but in your periodic the chapter may be assessed completely. पूरा आपका आ सकता है. तो ये आपके जो है लेफ्ट आउट है. एंड इन ऑफ कोर्स हिस्ट्री विच आई हैव ऑलरेडी डन द बेसिक आपको मैं प्रिंट कल्चर करवा चुकी हूँ. उसको हम लोगों ने जो है अलोंग विथ एनसीईआरटी करना है. And you might be wondering कि why ma'am is not doing it with the NCERT right now. वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ कि वो जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हटकर है एंड मैं चाहती हूँ कि वो आपके दिमाग में ताजा रहे. तो इसलिए मैंने बेसिक करवा दिया है. इफ इट इज कमिंग इन योर पीरियोडिक्स और यू नीड इट तो यू कैन जस्ट गो विद दैट. आप उसके साथ कर सकते हो. और एल्स एट द एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री वन. Right? So now I'm starting with political science, the last chapter, outcomes of democracy. पता है कि पूरा जो चैप्टर है ना ये एक पेज में है. Can you see it? The entire chapter is in one single page. लेकिन 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 इसमें से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के ज्यादा आते हैं. 3 का भी बहुत कम आता है. मीन्स इट इज द last chapter. It is the most shortest chapter. सबसे छोटा चैप्टर है ये. इफ यू सी द एंटायर चैप्टर इज कवर्ड इन वन सिंगल पेज. लेकिन अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो यू विल एक्सपेक्ट अ 5 मार्कर क्वेश्चन एंड द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हाट इज द चैप्टर? 9th में आपने स्टार्ट किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी. आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. राइट? एंड यू स्टार्टेड इन 9th स्टैंडर्ड की व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी. यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका चैप्टर. फिर आपने शायद पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, देन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सब आपने पढ़ा था. फिर आपने इस साल 10th में यू स्टार्टेड विथ पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. देन यू रेड अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. बाकी तो जो ओमिटेड है या डिलीट हो गए हैं लेट अस फॉरगेट. जो आपने 9th से लेकर 10th तक पढ़ा दैट इज आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. मींस आपने जो ये पढ़ा अभी तक, व्हाट डिड यू रीड इट? आपने रीड किया, आपने मतलब कि यू अंडरस्टूड दैट व्हाई अ कंट्री नीड्स डेमोक्रेसी. आपने 9th में पढ़ा कि डेमोक्रेसी को हम कैसे अडेप्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है.
डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, और उसी का फीचर आपने अपने 10th में पढ़ा कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है पावर शेयरिंग, एंड दूसरा है आपका फेडरलिज्म। देन यू रेड कि हम डेमोक्रेसी को थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी, थ्रू द इलेक्शंस हम लोग जो है इम्पार्ट करते हैं। तो ये तो वी हैव रेड व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी। Now the question is कि whether democracy is a pass or it is a fail. Democracy is a success or democracy is a defeat. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब आप लोग पूरे साल पढ़ाई करते हो तो आपके टीचर्स क्या करते हैं? आपका एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेते हैं ना, और उससे पता लग जाता है आपके कितने परसेंटेज हैं, आप इंग्लिश में कितने लाए हो, मैथ्स में कितने लाए हो, साइंस में कितने लाए हो, सोशल साइंस में कितने लाए हो। ऐसा ही पढ़ते हो आप लोग, राइट? नाउ द सेम इज फॉर डेमोक्रेसी। अब हम डेमोक्रेसी का असेसमेंट करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द आउटकम, मतलब डेमोक्रेसी को जिन कंट्रीज ने अडेप्ट किया है उनका रिजल्ट क्या रहा। अब रिजल्ट का क्या रहा? इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। तो इन डेमोक्रेसी हम उसको देखेंगे, पॉलिटिकली कितने मार्क्स आए हैं, इकोनॉमिकली कितने मार्क्स आए हैं, एंड सोशली कितने मार्क्स आए। whether democracy is passed in the area of political, whether democracy is passed in economic area, and whether it is passed in socially. That is called as outcome. Next is what kind of questions we will get from this chapter. You will not be getting any direct questions, you will be getting an indirect questions. Not tricky, but indirect. Democracy produces accountable, responsive, and legitimate government. और आपको ये पॉइंट्स लिखने। हाउ डज डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी? आपको ये वाले पॉइंट लिखने होंगे। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन? आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने होंगे। और व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी? तो आपको ये वाला करना। ऐसे क्वेश्चंस होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, what is the difference between democracy and non-democracy, या why democracy can be considered a better form of government? तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं यही इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। आप चाहे ऐसे करो या फिर ऐसे पकड़ो, इट विल बी द सेम, राइट? तो दिस इज द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि व्हाट इज द रिजल्ट इफ वी, if a nation, if a country is adopting democratic form of government। तो सबसे पहले हमें अब आपको थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का पहले वाला चैप्टर याद करना है। व्हाई वी अडॉप्ट डेमोक्रेसी, व्हाई नॉट नॉन डेमोक्रेसी? राजा राम की दुनिया में कितना मजेदार था। व्हाई नॉट राम राज्य? अकबर की तो दरबार था, तो व्हाई नॉट मोनार्की? हिटलर हैड गिवन जेनिथ टू जर्मनी, तो व्हाई नॉट डिक्टेटरशिप? Because in all those monarchy, dictatorship, military rule, there is the people who are living in the country are called subjects. उन्हें क्या बोलते हैं? Subjects. And in democracy we are called citizens. यानी कि we are equal part of the country. And we are provided with some democratic rights which we can use, जो नॉन डेमोक्रेसी में नहीं होता।
एवरी इंडिविजुअल इज प्रायोरिटाइज एंड एनहांस देयर ट्रस्ट, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, हमारे एक वोट की भी कीमत है। वो मूवी देखी है आप लोगों ने? कौन सी है, अभी मुझे नाम नहीं आता, ओम शांति ओम, शाहरुख खान। हैव यू वॉच्ड? एनीवन हु हैज वॉच्ड ओम शांति ओम? नो? यस नो कुछ तो होगा। तो मैम नहीं देखा। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल, देखिए। मैम वो एक्टर्स तो पता है बट देखा सुनी नहीं नहीं है है? ओम शांति ओम। नहीं, एक्टर्स देखे हैं बट वो देखा नहीं है। भैया जवाब तो दे दो। गर्ल्स ने भी नहीं सुनी? तो बोरिंग। नो मैम। इतने फेमस फेमस उसके गाने हैं। ऑल द फेमस मूवीज सॉन्ग्स आर देयर फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए, एनीवे, आई नो दैट आपको ये डायलॉग आता होगा उस मूवी का। पता नहीं कितने बोरिंग हो, मैं तो अभी इतनी बोरिंग भूल भुलैया भी देख कर आ गई। वन, और उस दिन मैंने थर्ड भी देख ली, टू भी देख ली, वन भी देखी, थर्ड थिएटर में देखी, बाकी दोनों घर पे। एनीवे, उसमें एक डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सिमिलरली, एक वोट की कीमत तुम क्या जानो, जो हमारे पास जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी व्हेन अ पर्सन इज 18 इयर्स एंड अबाउ, हम लोग सोचते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट वोट, बट अ सिंगल वोट हैज स्टॉल्ड द गवर्नमेंट। हमारे इंडिया के ही हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक वोट से, मतलब कि जो पार्टी है वो जीती। सो व्हेन वी से एवरी इंडिविजुअल इज प्रायोरिटाइज्ड, मतलब एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, एंड इफ वी वांट वी कैन चेंज इट। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज एनहांस्ड, वो अभी आप पढ़ोगे। Provides a method to resolve conflicts. Why? Because there are so many institutions जहां अगर हम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन डिस्प्यूट्स को वी कैन सॉल्व इट। एंड एक पार्टी अगर हार गई, एनी पार्टी, तो फॉर द नेक्स्ट 5 years दे ट्राई टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। यहीं पर वो एरिया है वेयर सिटीजन्स आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। Whereas in a non-democratic government like dictatorship or military or monarchy, we don't have any part. इसीलिए डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आपको इसी को याद करना है। और द रिटर्न नोट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो, एनी वन, दोनों एक ही है, सेम ही है। अब आता है, हमने जो डेमोक्रेसी बोला तो हमने कहा कि डेमोक्रेसी को हम अलग अलग डायमेंशंस पर वी आर एनालाइजिंग इट। व्हाट इज द पॉलिटिकल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर डेमोक्रेसी को एक कंट्री अडेप्ट करती है तो पॉलिटिकली वेदर इट इज सूटेबल और नॉट, इकोनॉमिकली वेदर इट इज गिविंग द बेनिफिट ग्रोथ और नॉट, एंड सोशली इज इट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज और नॉट। इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब पॉलिटिकल को हम बोलते हैं, इन द पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब अगला,
आपके पेपर में सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का अकाउंटेबल अलग, रेस्पॉन्सिव अलग एंड लेजिटिमेट अलग भी आ सकता है, और ये पूरा साथ में भी आ सकता है। आ गया समझ में? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो आपको सिर्फ अकाउंटेबल बताना है। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो आपको सिर्फ लेजिटिमेट बताना, और अगर तीनों लिखा है तो तीनों बताना। नाउ इन डेमोक्रेसी अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? मींस जवाबदारी। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदारी, यानी कि वी आर आंसरेबल फॉर आवर एक्शंस। हम जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इट इज आंसरेबल फॉर देयर। हाउ? पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड कंट्रोल इट। The citizens can participate in the decision making. And when the country is, when the government is taking some steps, when the government is taking some steps, कोई लॉ करती है, तो उस लॉ के लिए वो जिम्मेदार होती है। Why that law has been introduced, why that tax has been introduced, ये जवाब गवर्नमेंट को देना होता है। We have the right. So it is accountable for its actions. And secondly, जो democracy है, it is based on deliberations and negotiations. It is based on deliberations and negotiations. Means कोई भी लॉ आपका रातों रात नहीं बन सकता। नो लॉ कैन बी मेड ओवरनाइट। ऑल द लॉज हैव टू बी डेलिबरेटली डिबेटेड। पार्लियामेंट में हमें उसे डिबेट करना पड़ता है। उसको जो है नेगोशिएट, मतलब देयर इज अ प्लेटफॉर्म। अगर लगता है उसमें कोई चीज को चेंज करना हो तो हमें करना पड़ता है। एंड देन ओनली द लॉ कैन, द बिल कैन बिकम अ लॉ। कोई आप पर जबरदस्ती लॉ, आप रात को उठे, सुबह उठे और आपके ऊपर कोई लॉ नहीं लगा सकता। ईच एंड एवरी लॉ इज डिबेटेड इन पार्लियामेंट। And if the law is against the welfare, then judiciary is there to act as the guardian. तो हर एक लॉ के लिए, हर एक एक्शन के लिए द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। यस, इन डेमोक्रेसी डिलेज आर देयर। पेपर का ही क्वेश्चन है। इन डेमोक्रेसी डिलेज आर देयर। कोई भी काम एक दिन नहीं बनता। हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल, मेरे ख्याल में पिछले 15 साल से इट वॉज देयर। एक दिन में कोई लॉ पास नहीं होता। वाई? मतलब देर आर सो मेनी, इसके ऊपर बड़े सारे ट्यूटर एंड सोशल मीडिया पे बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। अरब के अंदर तो रेप किया जाता तो एक ही मिनट में काट के फेंक देते हैं, वहां पर ऐसा होता है, यहाँ पर। बट इन इंडिया वी गो विद द प्रोसीजर्स। वाई? तो डिले इसलिए होता है क्योंकि हम प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। We don't want, our Indian constitution does not want कि there should be a minute carelessness from either side. इसीलिए हर एक डिसीजन को डेलिब्रेट किया जाता है, नेगोशिएट किया जाता है, और उसमें डिले हो जाता है। बट इट एनहांसेस द डिसीजन मेकिंग पावर। हाउ? कोई भी एक डिसीजन एक इंसान जब लेता है, इट कैन बी फोर्स, जबरदस्ती। लेकिन जब सात लोग साथ में मिलकर हम उसको लेते हैं, तो हर एक इंसान अपनी बात भी बताता है। तो जो डिसीजन होता है, ओके इसमें ये चीज भी ऐड करनी चाहिए। जैसे हम घर में बैठे हैं, वी आर एडिंग, वी आर मतलब कि हम, नहीं नहीं इसके अंदर ये भी ऐड करना चाहिए, तो वी एनहांस। तो डिसीजन मेकिंग जो है दैट एनहांसेस। नेक्स्ट इज इन डेमोक्रेसी
The government has, we have the right to know the correct procedure. और उसको हम क्या बोलते हैं? RTI. अगर आपने कहीं नोट करना हो कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। RTI इज राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, चाहे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे आप अपने स्कूल में फीस देते हो, चाहे आप अपने गवर्नमेंट को वोट देते हो, यू हैव द राइट टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। भाई आपने हमसे टैक्स लिया है, वेयर दैट टैक्स इज बीइंग यूज्ड, यू कैन आस्क, आप पिटिशन डाल सकते हो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, you have the right to inform information. You can definitely participate in this. तो that is why. Next is, गवर्नमेंट अपने आप कोई भी रूल नहीं बना सकती है। इट हैज टू सी कि व्हाट डू द पीपल वांट, लोगों को क्या चाहिए, भाई लोग क्या चाहते हैं, उनके डिमांड्स क्या है। इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव। लोग चिल्ला रहे हैं हमारे यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है, और आप जो हो बिजली के खंभे बना रहे हो, तो अगली बात, नोबडी विल गिव यू द वोट। यानी द गवर्नमेंट हैज टू सी कि अगर पानी नहीं है तो दे हैव टू वर्क फॉर वाटर। इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेजिटिमेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेट? वैसे तो बेटा लेजिटिमेट का मीनिंग होता है लीगल, यानी कि थ्रू प्रोसीजर। डेमोक्रेसी जो है, इट इज द ओनली गवर्नमेंट वेयर वी चूज अवर रूलर्स थ्रू द इलेक्शंस। ना मोनार्की में, ना आपके मिलिट्री रूल में, ना ही किसी और फॉर्म में द सिटीजन्स कैन टेक पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। तो इट इज अ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब अ प्रॉपर लॉफुल लीगली फॉर्म गवर्नमेंट। तो दैट इज द आउटकम, यानी कि पॉलिटिकली डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। राइट। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, इसमें से आपके जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट एन ग्राफ क्वेश्चन, जो आपके बुक में बना हुआ है। व्हेन वी वुड बी डूइंग दिस चैप्टर विद एनसीईआरटी, आई विल शेयर इट विथ यू। ये वाला बना हुआ है, और ये वाला, ये दिस वन। इन द इकोनॉमिक फील्ड इट इज सेड दैट जो आपका डेमोक्रेसी है, स्लाइटली इट इज लैगिंग बिहाइंड मोनार्की और डिक्टेटरशिप। And there are countries, one marker question, which Asian country prefers dictatorship over democracy? कौन सा एशियन कंट्री जो है वो डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल को प्रेफर करता है ओवर डेमोक्रेसी? पाकिस्तान। देर आर सम इश्यूज, इसलिए वो लोग डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं करते। एंड अगर हम लोग हिटलर के पीरियड को देखते हैं, तो आप देखोगे कि मतलब कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिटलर, जर्मनी वॉज ऑन द टॉप ऑफ इट्स इकोनॉमी। इट इज बिकॉज इन नॉन डेमोक्रेसी हम डिसीजंस इमीडिएटली ले सकते हैं। वॉट एवर द डिसीजन इज फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, इमीडिएटली द किंग और द रिप्रेजेंटेटिव कैन दे। इन डेमोक्रेसी आप इमीडिएटली नहीं ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज टू बी डेलिब्रेटेड, इट हैज टू बी नेगोशिएटेड, इट हैज टू बी डिबेटेड। और इसी वजह से क्या होता है कि इन इकोनॉमिक स्फेयर 0.05% डेमोक्रेसी इज बिहाइंड, थोड़ा पीछे। राइट। इट एंड दिस इज, बट इट इज नॉट कि ओनली इट इज बैक, ऐसा नहीं है हर एक कंट्री में। इट डिपेंड्स ऑन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर इट केम इन असर्शन एंड रीजन। ये वाले जो लाइंस है, इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स like the population size, global situation, consideration of other countries,
हमारा इकोनॉमिक प्रायोरिटी क्या है? Most of the time it is seen that democracy, oh, sorry, dictatorship has better opportunity, but it also depends. America has a democratic form of government. Still, it is the top of the world. वहां पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, तो वहां ग्रोथ ज्यादा है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप ये नहीं बोल सकते हो इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। दिस इज एन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द गवर्नमेंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हम लोग कैसे एज अ सिटीजन हम लोग कैसे ले रहे हैं, हाउ वी आर टेकिंग अप, उसके ऊपर भी इट डिपेंड्स। Now, in the economic outcome, it is said democracy is slightly lagging behind dictatorship. But इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज अ माइन्यूट 0.05%। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन द डेमोक्रेटिक regimes the poorest section do not get all the benefits, क्योंकि there are certain restrictions। नाउ कम टू सोशल। अब सोशल में आपके दो आएंगे, एक आएगा सोशल डाइवर्सिटी और दूसरा डिग्निटी एंड फ्रीडम। ये आपका सेकंड जो हमने थर्ड चैप्टर किया था, जेंडर कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये उससे रिलेट करके। आपको पता है इन इंडिया वी हैव द डाइवर्सिटी थ्रू कास्टिज्म, वी हैव द डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमारे यहाँ पर है। Then we also have social differences. What is social difference? Means socially we may not be the same. One may be rich, one may be poor. So no society can be fully permanently having no conflicts. लेकिन डेमोक्रेसी जो है ऐसे प्रॉब्लम्स को, जहां आपका सोशल डिफरेंस है ड्यू टू रिच एंड पुअर, सोशल डिविजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कॉन्फ्लिक्ट्स है, डेमोक्रेसी जो है इट कैन हेल्प आउट। कैसे? वी हैव रेड दैट इन इंडिया वी हैव द रिजर्वेशन सिस्टम। 27% ऑफ द jobs are reserved for OBC. In elections, 84 seats are reserved for scheduled caste, 20 and 48 for 47 for the scheduled tribe. तो इन डेमोक्रेसी ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, सोशल मतलब सोसाइटी में अलग अलग तरीके के जो लोग रहते हैं, उनके लिए देर आर सम प्रोविजंस सो दैट एवरीवन इज गिवन सम अपॉर्चुनिटी। हमारे यहाँ पर रूल बाय मेजॉरिटी नहीं होता। यहाँ रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स in case of every decision, in case of every election, different persons group may and can form a majority. Majority यहाँ पर means through the votes. We have BSP which is working for Dalits. We have BJP which is working for the entire country. We have Indian National Congress. So every political party deals with certain situations. हमारे यहाँ पर इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कास्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी जेंडर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। जो सोशली डाइवर्स है, रिच पुअर कास्ट रिलीजन, एंड इट ऑल्सो एनहांसेस द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अगर मान लो डेमोक्रेसी नहीं होता, क्या होता? सोचो, those who are belonging to weaker sections like women, उनको क्या राइट्स मिलते? दोज हु आर इकोनॉमिकली वीक, उनको क्या डिग्निटी मिलती?
But in democracy, we have equal rights. Whether you are a male or a female, you are rich or poor, you have universal adult franchise. It provides you equal opportunity, चाहे वो एक कोई सेलिब्रिटी हो या कोई लेबर, दोनों जो है लॉ मतलब कि लाइन में खड़े होकर अपने वोट को देते हैं. We have the freedom to choose our career, religion. We have the freedom to express our views. Democracy stands much superior to any other forms because it provides dignity and freedom to the individual. The passion for respect and freedom is the basis. For example, let us take women. वैसे तो घरों के अंदर women are not equally treated. There are so many true stories जहां we know that the women are mostly suppressed. लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें तो in Indian politics each and every woman has a right to vote. The same is true for caste inequalities. अगर हम 1947 से पहले की जो स्टोरीज हैं उनको पढ़ते हैं तो वी कम टू नो दैट दोज हु बिलोंग टू द अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट मतलब की कास्ट, they were tortured. But now equal rights, whether you are belonging to an advantageous caste or discriminated caste, सबको equal status है. Most individuals believe that vote makes their difference in the government and इसीलिए everyone tries to participate. I've written very important. The examination of democracy never gets over. As it passes one test, it produces another. As people get some benefit, they ask for more and more, and they want to make democracy even better. And the fact that people are complaining itself is a testimony to the success of democracy. One of the most important repeated statement to prove आपके पेपर का question. The fact that people are complaining itself is a testimony to democracy. Justify means हम पहले सोचते थे हमारे एक वोट से क्या होता है. मैंने भी स्टार्टिंग में यही बोला था, बट हमारा सिंगल वोट इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर थिंग. एंड इन डेमोक्रेसी वी ऑलवेज पार्टिसिपेट. चाहे हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शंस में अपने वोट डाल रहे हैं, वी आर ऑलवेज देयर. और इट हैज सो मेनी चैलेंजेस. 1950 में चैलेंज था, पहला चैलेंज डेमोक्रेसी को कैसे अडेप्ट किया जाए, वो हो गया. सेकेंड चैलेंज था फूड सिक्योरिटी को कैसे किया जाए, वो भी हो गया. एजुकेशन को एनहांस कैसे किया जाए, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए. एंड ऑल ऑफ दीज टेस्ट हैव बीन पास्ड क्लियरली बाय डेमोक्रेसी. जैसे आपके मैथ्स में 10 सवाल आते हैं, आपने 10 के 10 कर लिए और आपको पूरे 100 on 100 मिल गए. Similarly, democracy is passing all the tests on the grounds of gender. जेंडर के लिए भी उसने कुछ ना कुछ किया है, कास्ट के लिए भी किया है, रिलीजन के लिए भी किया है. सो देयर इज वन चैलेंज विच इज एक्सेप्टेड, एक चैलेंज खत्म होते ही दूसरा आ जाता है. और इसीलिए डेमोक्रेसी को ही लोग प्रेफर करते हैं. Though people would not prefer monarchy, they don't want to go for any other government. Because in democracy,
The people have the right to express. And because people want more and more, हमारे पास इसके लॉ नहीं है, वो भी आने चाहिए. The government should run in this way, वो भी आना चाहिए. जो इंडिया का अभी जो मतलब आई हैव नॉट येट हर्ड, बट बीजेपी का जो एक प्रोग्राम चलता मन की बात, उसमें वही तो बोलते हैं कि यू कैन ब्रिंग योर सजेशंस एंड प्रॉब्लम्स, एंड पीपल आर कंप्लेनिंग, पीपल वांट. और यही उसका एक एविडेंस है. टेस्टिमोनी का मतलब क्या है? एविडेंस. दैट पीपल वांट डेमोक्रेसी टू बी देयर. So this is the chapter outcomes to democracy. As I said when I started, outcome means what is the result. Politically, whether democracy is suitable. Yes, it is suitable because in democracy, the government is accountable, answerable. It is formed through the legal procedure of elections. The government, the ruling government should be responsive towards the citizens, जो नॉन डेमोक्रेसी में जरूरत ही नहीं है. इन द इकोनॉमिक फील्ड, यस, डेमोक्रेसी इज बिट लैगिंग, थोड़ा सा, बट इट इज माइन्यूट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन द social area, democracy has accommodated different kinds of social diversity. Whether the people are from different gender, caste, religion, सबके लिए डेमोक्रेसी में कोई ना कोई जगह है. We have the reservation for the categories. In the local government, the women have the reservation. It is how social diversity. डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग रहते हैं वो. And how it is providing freedom and dignity by giving you rights to participate, to strengthen your claims. और इसीलिए इट इज सेट कि जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, उसका जो टेस्ट है वो कभी पूरा नहीं हो. कभी फॉरेन पॉलिसीज, कभी इंटरनल पॉलिसीज, कभी मिलिट्री पॉलिसीज, एंड इट इज द वन जिसमें पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता है. एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन सक्सेसफुल. So that is the chapter outcomes of democracy. When you open your NCERT, if you read it, one day is enough. अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो definitely. So in the next class, I'll be taking up the same chapter along with NCERT, and also I'll be आपके ग्रुप में जो है मैं I'll share the notes. उसमें बिल्कुल आपके questions के रूप में आंसर्स लिखे हुए, एंड बहुत बड़ा नहीं है, 1 पेज का. Hope this chapter is clear till here to all of you.